अरे मैडम, और कितना वेट कराओगे? थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए भैया। आपका जितना भी भाड़ा होगा हम देंगे आपको, आप बस थोड़ा वेट कीजिए। आप परेशान होने की ना आदत डाल लीजिए अब, क्योंकि शौर्य को मैं आपसे इतना दूर करने वाला हूं कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। वो दिन दूर नहीं है जब शौर्य खुद आपसे आकर कहेगा कि मम्मा मुझे आपके पास नहीं रहना है, मुझे पापा के पास रहना है। अरे आ जाओ पापा आ रहे हैं। रुको रुको रुको, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। अच्छा, आपने बताया नहीं मुझे कि कैसा लगा आपको सबसे मिलके घर पे? हाँ, देखा ना सब कितना प्यार करते हैं आपसे, कितना प्यार करते हैं आपसे, देखा? हाँ पापा, मुझे अच्छा लगा। सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। देखा ना, मंदिरा भी कितना करती है। देख दिया अपना मंकी दीदी आपको, हैं? चलो किसी करो पापा को। चलो, आपकी छुट्टी का टाइम हो गया है, जल्दी निकल लो वरना आपकी मम्मा आ जाएंगी। और बेटा याद रहे, आपके मुंह से गलती से बना निकले कि आप घर गए थे, मम्मी को पता लग गया ना फिर डांटेंगे आपको, मुझे मिलने भी नहीं देंगे आपसे। नहीं बताओगे ना? उफ़ पापा, सीक्रेट मैं नहीं बताऊंगा। मेरे टाइगर का सीक्रेट। हाँ चलो, ओके बाय, जाओ जाओ। अभी तो आप शौर्य को जरूर लेकर जा रही हैं बीवी जी, पर अब वो आपका नहीं, मेरा बेटा बनकर जा रहा है आपके साथ, और वो भी अपने बाप के पास वापस आने के लिए विद इन 24 आवर्स गारंटी। इतना बारूद भर दिया मैंने उसके मन में आपके खिलाफ कि आपके साथ रहकर भी आपको परेशान करेगा वो भी मेरे इशारों पे। चुरा लिया भाई। उर्मी मैडम जी, हमने आपके बच्चे को चुरा लिया है। अब आप बस बैठ के सोचिए कि आपके पास क्या बचा। खाली सीपी की तरह है आप। इसका मोती जो है वो हमने ले लिया, और कीमत मोती की होती है, सीपी की नहीं। तो कौड़ी की नहीं बची अब आप। इस दिवाली अहमदाबाद वालों के साथ दिल से नाचेंगे इंडिया वाले। होगा कंपटीशन के साथ जबरदस्त धमाल। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों के संग चमकेंगे इंडिया के दिल खुश कर देने वाले डांसर्स। 19 अक्टूबर रविवार रात 9 बजे जी टीवी पर। मंदिरा, ये क्या कर रही हो? डांस मम्मी। ये कैसा डांस है? इसे दिल से नाचना कहते हैं। अच्छा, तो दिमाग से भी नाचा जाता है का? नहीं मम्मी, जब हम लोग दिल से नाचते हैं तो दुनिया का बेस्ट डांस होता है। तुझे तो बड़ा पता है। मैं जी टीवी पे देखा था ना, दिल से नाचे इंडिया वाले, जो लेकर आ रहे हैं ऐसे ही दिल से नाचने वाले। और आपको पता है क्या इसमें कौन कौन है? शाहरुख खान, फराह खान और दीपिका पादुकोण भी है। भाई वो तो मैं जरूर देखूंगी, क्योंकि शाहरुख खान दिल से नाचते हैं। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। शाहरुख तो मेरा भी फेवरेट है और मैं भी जरूर देखूंगी। लेकिन ये आता कब है? मम्मी, शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर। शौर्य यहाँ आया तो अच्छा लग रहा था।
लेकिन पता नहीं ये सब उर्मी को पता है कि नहीं। भाई हमें तो सम्राट का बर्ताव सही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जिद के चलते सब कुछ कर रहा हो। ठीक कह रहे हैं पापा। भैया के अंदाज से मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। अरे आप लोगों से इस घर की खुशी देखी नहीं जाती है का? हाँ? शशि, जब शौर्य घर आया तो स्कूल ड्रेस में था ना, और स्कूल टाइम में आया था। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे तो लगता है भैया उसको सीधा स्कूल से ही लेके आए थे। कोई चोरी डकैती नहीं की है, अपने बेटे को लेके आया है वो। हाँ। लेकिन शशि, इस तरह स्कूल से स्कूल टाइम पर क्लास छुड़वा कर लाना ठीक नहीं है। उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है ना पापा कि उसकी छुट्टी हो गई हो आज। लेकिन अगर इस बात से उर्मी भाभी अनजान है तो ये भी तो ठीक नहीं हुआ ना, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहेंगी। ये देखो है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि पूरे परिवार को ना कोई दिमागी समस्या है। कैसे कि हर किसी को उर्मी सही नजर आ रही है? आदिति तुम सुनो, आज सम्राट सही कहता है कि उर्मी ने ना तुमको खरीद लिया है। और आपको तो अपने बेटे से दुश्मनी है ना, कैसे कि हर बात में आपको अपना बेटा ही गलत नजर आता है, उर्मी नहीं है। अपने पोते के लिए ना मन से प्यार नहीं है, सिर्फ दिखावा है, दिखावा। फालतू बात मत कीजिए माँ, समझ में तो आपको भी आता ही होगा सही और गलत, लेकिन मानेंगी कभी नहीं। हाँ, हमें सब समझ में आता है कि क्या सही है, कोई गलत बात थोड़ी ना मानेंगे हम। और उर्मी का बस चले ना तो हमें भी अपने पोते से ना मिलने दे वो। हाँ, और वैसे भी शौर्य सिर्फ उर्मी का बेटा नहीं है, हमारा भी पोता है। सम्राट उसका बाप है। अरे सम्राट की कोई दुश्मनी नहीं है शौर्य से, बड़ी परवाह है उसकी, जिम्मेदार बाप है वो। हाँ, अरे तुमसे बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। अरे जब शौर्य उसके पास यहाँ था तो उसने कौन सा पिता का फर्ज निभाया जो अब जिम्मेदारी निभाएगा? डिबरी जलाने से सुबह नहीं होती है, सूर्य को उगाना पड़ता है उसके लिए। और तुम्हारा बेटा तो रोशनियां बुझाता फिरता है, उससे कुछ अच्छी बात की उम्मीद की जा सकती है? मैं ये यकीन से कह सकती हूँ, ये सब जो भैया कर रहे हैं ना सिर्फ अपने मतलब के लिए। मना किया था ना आपको पापा से मिलने के लिए, मना किया था कि नहीं शौर्य? फिर क्यों मिलने गए थे? हमसे झूठ बोलकर छुप छुप के पापा से मिलने क्यों गए थे आप? आपको इतनी बार वार्न किया था कि पापा से मिलने नहीं जाएंगे, उनके बहकावे में नहीं आएंगे, बात नहीं सुनेंगे, फिर क्यों मिले? क्यों गए थे शौर्य? जवाब दो, चुप क्यों? जवाब दो, क्यों मिले थे आप पापा से? जवाब दीजिए। मैं क्यों नहीं मिल सकता पापा से? क्यों मना करते आप मुझे उनसे मिलने के लिए? वो हमारे पापा है, फिर क्यों नहीं मिल सकते हम उनसे? आप हमसे सवाल करेंगे शौर्य? आप अपनी माँ से पूछेंगे आप? तो सुनिए, आपके पापा सही नहीं है शौर्य, समझे? समझे आप? गलत इरादों से मिलते हैं वो आपसे, हमें तंग करने के लिए मिलते हैं वो आपसे, आपको बहकाते हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं शौर्य, आप पे कितना डिपेंडेंट है, और हमें परेशान करने के लिए वो आपको बहकाते हैं शौर्य। कैसे समझाएं हम आपको शौर्य? क्या जरूरत पड़ गई थी आपको पापा से मिलने की? क्या हम आपको खुश नहीं रखते शौर्य? क्यों गए थे आप पापा से मिलने? क्या कमी छोड़ी थी हमने आपको देने के लिए? क्या नहीं करते हम आपके लिए शौर्य? जो बन पड़ता है सब करने की कोशिश करते हैं, आपको सारी खुशियां देने की कोशिश करते हैं, फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला? क्यों गए थे आप पापा से मिलने? अपनी माँ का विश्वास क्यों तोड़ा आपने शौर्य? आप जानते हो बेटा, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है शौर्य। आपकी मम्मा आपसे कितना प्यार करती, फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला शौर्य? जवाब दीजिए। मम्मा पापा भी मुझे प्यार करते, बहुत प्यार करते मुझसे। हम कम प्यार करते हैं आपसे शौर्य? नहीं, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि आप ही मुझे प्यार करो। पापा प्यार
करते तो आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे सब बताया पापा ने। मुझे सब बहुत प्यार करते, दादू दादी चाची मंदिरा सब। लेकिन आपने शादी की कोई मुझे प्यार करे, और नहीं मैं किसी और से मिलूं। कुछ समझ नहीं रहे हो शौर्य। कैसे समझा है हम आपको? मम्मी को पता लग गया ना, फिर डांटेंगे आपको, मुझे मिलने भी नहीं देंगे आपसे। मना किया था ना आपको पापा से मिलने के लिए, फिर क्यों मिलने गए थे? मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ, अपने बेटे के बिना नहीं जी सकता हूँ मैं। सब आपसे कितना प्यार करते हैं, देखा आपने? जान छिड़कते हैं आप पे, कुछ भी कर देंगे आपके लिए। और एक मम्मा है जिन्होंने आपको मुझसे, सबसे, सबके प्यार से दूर कर रखा है। मम्मा के अलावा यहाँ पे और भी लोग हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं। देखो मंदिरा ने अपना मंकी दे दिया आपको, प्यार करती है आपसे, सब करते हैं आपसे प्यार। शौर्य, शौर्य, बच्चा दूध पी के सो जाना। शौर्य सो गया। शौर्य से बात कराइए। शौर्य आपसे बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है भाई? हाँ बुलाइए उसे। जबरदस्ती बहुत रख लिया आपने उसे अपने पास, लेकिन अब नहीं। चलिए फोन दीजिए, उससे बात करिए। सुनाई नहीं दिया आपको? हमने कहा आपसे, शौर्य आपसे बात नहीं करेगा। बेटा है मेरा, वो बाबू मैं उसका, ठीक है ना? और बताइए तो सही, मेरा फोन है। शौर्य अभी सो रहा है। अगर वो जाग भी रहा होता ना, तो भी हम आपकी बात तो नहीं कराते उसे, फॉर श्योर। अच्छा बेटा जी, मतलब गुंडाई दिखाएंगे अब आप मुझे? जो समझना है समझ लीजिए आप। बात तो क्या, हम शौर्य को आपसे मिलने तक नहीं देंगे। हम शौर्य को आपसे मिलने तक नहीं देंगे। बहुत इस्तेमाल कर लिया आपने उसे। वो हमारा बेटा है सम्राट जी, और अब आपके हाथों का हथियार नहीं बनने देंगे उसे। बात तो क्या, आपकी परछाई तक पड़ने नहीं देंगे हम उस पर। कर लीजिए जो करना चाहते हैं आप। खिसियानी बिल्ली बन गई हैं अब आप मैडम जी। खंबा नोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूं। देखिए आप, लड़ाई का बिगुल बजाकर आपने मेरा काम और आसान कर दिया उर्मी मैडम जी। एक ही बार में, बस एक ही बार में ये जीत मैं कैसे हासिल करता हूं, देखिएगा आप। ये क्या है प्यारा सा? आंटी ये कपकेक्स हैं, हम शौर्य के लिए बना रहे हैं।
उसे बहुत पसंद है ये फ्लेवर, बहुत शौक से खाता है वो। दरअसल आंटी, कल हमने शौर्य को डांट दिया था, तो वो शायद हमसे नाराज होगा, इसलिए उसके लिए कपकेक्स बना रहे। वो खाएगा तो खुश हो जाएगा। कितनी खूबसूरती से तुम घर बाहर बच्चा अकेले हैंडल करती हो। उर्मी, तुम फिर से आ गए? बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हो। ये कोई तरीका है किसी घर पे आने का? उर्मी बाहर आ। उर्मी, बहरे हो क्या? गुंडों की तरह अंदर कहाँ घुसते चले आ रहे हो? बुलाइए, नहीं तो आप सबकी कब्र बना दूंगा मैं यहाँ पर, बता रहा हूँ मैं आपको। अरे तुम क्या बनाओगे? किसी की कब्र है? क्या बदतमीजी है ये सम्राट जी? और हिम्मत कैसी हुई आपकी तिवारी जी से इस तरह से बात करने की? आप आए क्यों यहाँ पर? मना किया था ना आपसे, निकलिए यहाँ से। आपका दीदार करने का शौक नहीं है मुझे। अपने बच्चे से मिलने आया भाई, बुलाइए उसे, बाहर बुलाइए। अरे ये क्या बदतमीजी से बात कर रहे हो? इसके साथ तो एक पल काटना मुश्किल है। उर्मी, तुमने इतने साल कैसे काटे इसके साथ? चुपचाप यहाँ से निकल जाइए सम्राट जी। वैसे भी जो हरकत की है ना आपने, उसके बाद आप अपना मुंह दिखाने के लायक तक नहीं है। मना किया था आपको यहाँ पे आने के बारे में सोचने तक के लिए, फिर क्यों आए आप? हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए सम्राट जी और निकलिए यहाँ हमारे से। हाल पे छोड़ दे। अपने बाप का राज समझा हुआ है क्या? ऐसे छोड़ दो अपने बच्चे को? बेटा है मेरा वो, मैंने पैदा किया उसे, भूलिए मत। ओके, मेरी पैदावार है वो, और अपनी पैदावार को कोई यूं नहीं छोड़ देता है। हमारा शौर्य कोई फसल नहीं है सम्राट जी, वो बेटा है हमारा, उसे तो बख्श दीजिए आप सम्राट जी। हमारा बेटा क्या लगा रखा है भाई ये? हाँ, हवा से आ गया क्या आपके पेट में आपका बेटा? क्या भगवान ने आशीर्वाद दिया और हवन कुंड से निकाल के दे दिया ये लो भाई बच्चा? हाँ जी, ये मत भूलिए कि एक स्त्री एक पुरुष के बिना बच्चा नहीं पैदा कर सकती है। डोंट फॉरगेट, ओके? और आपके इस बच्चे को पैदा करने वाला पुरुष मैं हूं, और इस प्रकार इस बच्चे का बाप मैं हूं। जितना अधिकार आपका है उस पर, उतना अधिकार मेरा भी है। समझी? क्या समझी? या लिख के समझाऊं ब्लैक बोर्ड पे? शौर्य बेटा, बाहर आओ बेटा। शौर्य बेटा, ये क्या कर रहे हैं आप सम्राट जी? जाइए यहाँ से। मैंने कहा बुलाइए मेरे बेटे वो नहीं आएगा शौर्य बाहर। बेटा, पापा लेने आए बात आपको। करो ये गुंडागर्दी और निकलो हमारे घर से, वरना पुलिस को अभी बुलाते हैं हम। क्या पुलिस के बुलाएंगे? पुलिस का क्या 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 दोस्त क्या देती रहती है भाई पुलिस की? क्या है, पुलिस दामाद लगी आपकी? क्या देखा, पुलिस के बुलाएंगी, पुलिस के बुलाएंगी। अब मेरे बेटे की बात हो रही है, बीच में मत बोलो, कोई हक नहीं बनता आपका। सम्राट जी! चुप रहिए। बदतमीजी बंद करो सम्राट, वरना जिस जुबान में तुम बात कर रहे हो ना, उस जुबान में मुझे भी बात करनी आती है। यार सुनिए मेरी बात, सुनिए, मेरे को बहस नहीं करनी है मुझे भाई, नहीं करनी है बहस। शौर्य को बुलाइए। शौर्य बेटा बाहर आओ, पापा आए लेने। शौर्य। शौर्य नहीं आएगा। वो आएगा भाई, आएगा। नहीं आएगा। अरे आप पूछिए तो सही उससे, वो क्या चाहता है? अब उसकी इच्छा भी आप ही तय कर लेंगी। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसकी इच्छा क्या है सम्राट जी। उस छोटे से बच्चे को इसमें मत घसीटिए आप, वो बच्चा है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप कहाँ छुपा के रखा है शौर्य? शौर्य, शौर्य बेटा, पापा आपको ले जाने आए हैं। मम्मा ना आपसे मिलने नहीं दे रही है मुझे, लेकिन अब बहुत हो गया बेटा, अब आप पापा के साथ चलोगे? ओके? सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? शौर्य हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा, अपनी मम्मा के साथ रहेगा। शौर्य बेटा, नाटक देखा आपने? देखा नाटक मम्मा का? मैंने कहा था नाटक करती है बेटा। फंसना मत, नाटक में मत फंसना, बता रहा हूं मैं आपको। अब पापा के पास आओ, पापा आपके बिना नहीं जी पाएंगे। इधर आओ बेटा। सम्राट जी अपना नाटक बंद कीजिए आप। अरे कैसा आदमी है, नीचता की हद होती है। शौर्य कहीं नहीं जाएगा, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, जाओ जाओ। शौर्य, शौर्य बेटा चलो आप अंदर जाइए, आपको कहा था ना मम्मा ने अंदर रहने के लिए, मम्मा अंदर आएगी, चलो। शौर्य हम आपसे बात कर रहे हैं, अंदर जाइए आप, जल्दी अंदर जाइए। शौर्य बेटा, नहीं मामा, मैं अपने पापा के साथ जाऊंगा।